वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो सोचते हैं ना कहाँ से शुरू करूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हो गया कि हम लोगों को हमारी स्कूल एजुकेशन ने स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के लिए एडिक्टेड बना दिया कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी होता है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको मार्केट में काम करना शुरू करना है ना, तो सिंपली शुरू कर दो। करना क्या होगा कि कई किसी ने कहा कि मेरा तो पैन कार्ड भी नहीं है, डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खोलाने मुझे पता नहीं लग रहा है। अरे अभी NSEindia.com, BSEindia.com गूगल सर्च किया आपने हाउ टू स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो आपने साइट खोली NSEindia.com, तो और वहाँ आपको पता लगेगा ये NSE इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि BSE पहले से है जिसका इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स आपको बताता है कि बाजार ऊपर है या नीचे है, बाजार में बाइंग आ रही है, सारे शेयर के प्राइसेस बढ़े हैं। तो सेंसेक्स की वैल्यू भी कल जहां बंद हुआ था वहां से बढ़ चुकी है, तो हम कह रहे हैं सेंसेक्स में तेजी है। ऐसी निफ्टी टॉप 50 शेयर के एवरेज से बना है, ये NSE का इंडेक्स है। अब 3 तरह के शेयर होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो मनी कंट्रोल का मनी कंट्रोल MONEYCONTROL मनी कंट्रोल का ऐप आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप के इंडेक्स भी दिख रहे हैं जो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस कहलाते हैं, और साथ में सेक्टरल इंडाइसेस दिख रहे हैं कि अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं ना, कि कुछ कंपनीज है जो ऑटोमोबाइल बनाती है, कुछ कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, वो IT सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आएगी। फिर कुछ कंपनी हेल्थ केयर फार्मा का काम करती है, तो वो फार्मा सेक्टर हो गया। कुछ कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, बिजनेस करती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। पब्लिक सेक्टर की बैंक्स अलग हो गई, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स अलग हुई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग हो गए। ऐसे धीरे धीरे आपका काम क्या है, सबसे पहले जाओ मनी कंट्रोल के ऐप में या फिर NSE इंडिया, BSEindia.com में सेक्टर खोलिए, और सेक्टर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, कि इस सेक्टर में कौन कौन से शेयर शामिल है, उसको देखना तो शुरू करो। इस दौरान अगर आपका अभी पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लो। 200-300 रुपए के खर्च में 5-7 दिन में पैन कार्ड बन के आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि पैन कार्ड आप बनाएं, आपकी फैमिली में अगर पेरेंट्स के नाम से पैन कार्ड है, उनके नाम से अकाउंट खुलवा के अगर आप अपना ट्रेडिंग मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना दोस्तों। आपके फादर है जिनके पास पैसा है, मदर है जिनके पास पैसा है पर टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है पर पैसा नहीं है, तो सोचिए कितना अच्छा एक कोलैबोरेशन हो सकता है। स्टॉक मार्केट ने मुझे आज़ादी से जीने का रास्ता दिया। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज़ादी थी। इस चैनल पे मैंने 4000 से ज़्यादा वीडियो डाल दिए, लेकिन दोस्तों ये नंबर की रेट रेस में फंसना भी नहीं चाहते हम। ये कमाल की बात है कि नंबर्स के साथ ही हमने दिन रात काम किया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नंबर दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। तो अगर वो YouTube हो, इंस्टाग्राम हो, फॉलोवर या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी ज़िंदगी का क्वालिटेटिव टाइम बेच देंगे, या अपनी फैमिली का टाइम चुरा के, अपना टाइम चुरा के और इस रेस में लग जाएंगे, वो तो हम नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं कि जैसे कोई इंसान बोलता है, आपने 2-5 मिनट के लिए किसी को देखा तो आपको बात समझ में आ जाती है कि यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है क्या। तो ऐसे जेन्युइन ऑनेस्टली काम करने की इच्छा रखने वाले लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बाकी को हम जोड़ना भी नहीं चाहेंगे। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्टडी शुरू करो। एक कंकड़ तो डालो पानी में, तो आपको गहराई का पता लगेगा, फिर आप आगे जा सकते हैं। तो अब क्या होगा कि कुछ अच्छे स्टॉक्स कौन से, तो जैसे मनी कंट्रोल का है ना, एक प्रो करके मेंबरशिप भी आता है जिसमें आपको 99, 399 ऐसे कुछ ऑफर्स होते हैं, वो आपको चेक कर लेना होगा। पर उसमें समझना क्या पड़ेगा, जैसे हमने कहा कि अरे यार कोई पेड सर्विस है, तो किसी को लगा अरे ये पैसा मैं क्यों खर्च करूं। अब यही हम मात खा जाते हैं। अभी मैं आपको अगर नौकरी ढूंढने भी भेजूंगा ना, तो आप 100 रुपये का पेट्रोल डेली खर्च करेंगे तो महीने का 3000 खत्म हो जाएगा। दोस्त को मिलने गए, सुट्टा मारने गए, हर जगह आप पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन जब अपने करियर की या किसी तैयारी की बात आती है तो उस चीज़ में हम लोग कहते हैं कि भाई क्या ये ज़रूरी है। बस यही गड़बड़ हो जाती है दोस्तों ज़िंदगी में। मैंने एक किताब पढ़ी थी रॉबर्ट टी कियोसाकी की, जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही थी कि अमीर और गरीब में इतना सा फ़र्क है कि गरीब स्पेंड करता है बगैर सोचे, वो दबाव में या अपनी इच्छाओं के आवेश में आके, क्योंकि जो भी उसकी वांट्स है ना, उसकी चाहते हैं, उसके लिए वो पैसा खर्च करता चला जाता है और उसको बिल्कुल डर नहीं लगता। वो पैसा खर्च कर रहा है, वो खत्म हो रहा है, पैसा वापस कभी नहीं आएगा, फिर वो करता चला जाता है। और एक अमीर आदमी को क्या होता है, वो जब भी पैसा कहीं लगाता है तो वो बोलता है कि खर्च है कि निवेश है। अगर निवेश है मतलब मैंने एक किताब खरीदी, उससे कोई नॉलेज लिया, कल को ये नॉलेज मुझे मेरा लेवरेज बढ़ाएगा,
मेरी ताकत बढ़ाएगा, उससे मैं कुछ और पैसा बनाऊंगा, ताकत बनाऊंगा, समय बचाऊंगा। तो ये हो गया लिवरेज। अगर आपने गाड़ी खरीदी, कार या बाइक खरीदी, उससे कुछ काम कर रहे हैं, तो ये हो गया लिवरेज। अगर उसी बाइक से आप टाइम किल कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सपेंस। अब वो बाइक की कीमत, गाड़ी की कीमत आधी हो जाने वाली है। ऐसे आपने फ़ोन खरीदा, तो फ़ोन से आप कुछ काम कर रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? अगर टाइम अपना किल कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका, आपने खर्च कर दिया, और ये पैसा भी फ़ोन का और आपका टाइम भी खत्म हो गया। अगर उससे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, आप अपने चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम के लिए कुछ कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो गई इन्वेस्टमेंट। तो ये हमेशा सोचना आपको होगा। तो दोस्तों, मनी कंट्रोल के प्रो में गए, वहाँ पे आपने कोई पर्टिकुलर सेक्टर को, टॉप गेनर देखे, टॉप गेनर को क्लिक किया, वो जो शेयर सामने नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आप एमसी इनसाइट करके लिखा होगा, मनी कंट्रोल इनसाइट, उसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। इसका मतलब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जाके और ज़्यादा डिटेल देखेंगे तो उसका रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो देखने को मिलेगा। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे पास जब स्टूडेंट आते थे और मैंने कहा ये देखो, तो बोले सर ये तो हमको समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आपको देखना है, समझना थोड़ी है, मैंने समझने को नहीं कहा। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, आप फेमिलियर होते हैं। कभी कभी आप सीधे किताबें पढ़ने निकल गए, आपने वॉरेन बफेट की किताब पढ़ ली, या किसी बड़े इन्वेस्टर का, बेंजामिन ग्राहम का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ लिया, और वो कह रहे हैं कि भैया आप एक बार शेयर खरीदो, 5 साल या 10 साल या 25 साल के लिए रख के भूल जाओ। उनके बोलने से आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। तो फेमिलियर होने के लिए क्या है, पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो आप 2,000 5,000 रुपये का अमाउंट लेके आए। तो मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से आदत डाली थी, 2-3 हज़ार रुपये का अमाउंट डाल दिया, उनसे कहा ये खरीदो। वो डर रहे गलती हो गई, तो मैं गलती कर लो, गलती तो करनी है, 100 बार गलती की कि आप सक्सेसफुल हो गए। तो उन्होंने कुछ यहाँ पे गए, आपने शेयर का नाम देखा, एमसी इनसाइट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, आपने एक शेयर खरीद लिया। अब क्या होगा, या तो वो वहाँ से आगे जाएगा 2 दिन बाद, या वो नीचे गिरेगा 2 दिन बाद। आपने एक और शेयर खरीद लिया, अगर नीचे गिर गया तो आगे चला गया, तो आपने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद आप देखने लगे कि और कोई शेयर ऐसा आ रहा है क्या जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है ना, उसमें गलती क्या हो रही है, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, ये सब आप जो डर जाते हैं ना इतना, आप डूब के मरेंगे 20 फीट के पानी में। 3 फीट के पानी में घुटने तक पानी आता है, कमर तक पानी आता है, डूब के थोड़ी मर जाओगे। तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम चीज़ों को लेके या तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, तो आंख मूंद के कूद पड़ेंगे। अभी सब लोग बात करने लगे, मैं भी करता हूँ, मैंने कमाया मैंने कमाया, तो हर आदमी पड़ोसी भी कहेगा मेरा भी करा दो, आप भी कूद पड़ोगे। और अगर किसी ने कहा कि नहीं यार मैं थोड़ा नुकसान हो गया, तो आप ऐसे घबरा जाओगे कि भैया मैं तो कभी हाथ ही नहीं लगाऊंगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। आपको जानना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकल के ढूंढनी पड़ती है, वो आपके घर आके हमेशा दरवाजा नहीं खटखटाती। तो इस मार्केट ने, आप चाहें तो बेहिसाब पैसा मिल सकता है, आप चाहें तो बेहिसाब आज़ादी मिल सकती है, लेकिन मैं मिनिमलिस्टिक आदमी हूँ, मुझे चाहिए जी भर के आज़ादी। मैं साल में 10 बार फॉर्मल्स पहनता हूँ, या शादी फंक्शन वगैरह में जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं ये सूट वूट या ये सब चीज़ें पहनने की बात करता हूँ। शॉर्ट टी शर्ट में घूमता हूँ, हफ्ते में 3 या 4 बार बीचेस पे जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ अगर 5-7 दिन मस्ती कर रहा हूँ, तो बीच में मैं 2 फ़ोन भी नहीं उठाऊँगा। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में पॉसिबल है दोस्तों। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे, अपनी वाइफ के साथ 24 घंटे हम साथ में गुजारते हैं। हमको अगर दिन में कोई मूवी पसंद आ जाए, तो हम 3 घंटे का मूवी दिन में देख लेंगे, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है दोस्तों। खुश रहना, अच्छा फील करना, आज़ाद फील करना, ये कोई गुनाह नहीं है। आप दुनिया की जिम्मेदारी लेके तो नहीं जी रहे हो, और जिम्मेदारी अगर आप पूरी करना चाहते हो, तो एक जिम्मेदारी ज़रूर पूरी कर दीजिए कि खुश रह के जीना सीखो। कल को बाहर कोई आपकी शक्ल देखे, तो उसका दिन हल्का हो जाना चाहिए। आप दुनिया में घबराहट मत बढ़ाइए, क्योंकि जब आप खुश होंगे ना, तो खुशी बांट पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है ज़रूरत कि आपको अभी शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के लिए फिर सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है उसकी स्टडी कर लीजिए। फिर धीरे धीरे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में पता लगेगा। फिर हम आपको इंट्राडे के लिए स्क्रीनर्स कौन से, 4,000 वीडियोज़ हैं मेरे, वो वीडियोज़ आप देखना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो कर लेना चाहिए आपको। अगर नहीं किया है तो आपका लॉस है। अगर आपने कर लिया और आप सच में जानना चाहते हैं, तो मैं साल में 4 लोगों को 1 ईयर के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अपने इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बाद सिलेक्ट करता हूँ। तो आप वो कर सकते हैं।